गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पदार्थ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हम लोग अपने चारों ओर अनेकों प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनकी आकृति, आकार और बनावट अलग अलग होती है। इन वस्तुओं को देखने के बाद या इन वस्तुओं को स्पर्श करके, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर इत्यादि प्रकार से हम लोग पहचानते हैं और इसका अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, इमारत है, बस है, कुर्सी है, कोई भी जानवर है, मिट्टी है, रेत है, पानी है, हवा है, ये सब वस्तुएं हैं। इन प्रकार की सभी वस्तुओं को किसी वस्तु को देखकर, जैसे पेड़ है, इमारत है, बस है, कुर्सी है, इन सब को देखकर, हवा है इनका अनुभव करके, पानी है इन्हें देख और छूकर, इत्यादि प्रकार से हम लोग अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में जितनी भी प्रकार की वस्तु होती है वो सभी किसी न किसी सामग्री से बनी होती है और इन्हीं सामग्रियों को वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ कहा गया है। वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ को परिभाषित किया है वो इस प्रकार से है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु, जल, चीनी, रेत, पत्थर, चांदी, पारा, स्टील, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इसका मतलब यह है कि ये सब वस्तुएं, जैसे मान लीजिए वायु है तो वायु जितने स्थान पर होगी वो उतना स्थान घेरेगी, अर्थात वायु का कुछ न कुछ आयतन होता है और वायुमंडल में वायु उपस्थित होती है। वायु कुछ न कुछ द्रव्यमान रखती है और वायु को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। वायु देखी जा नहीं सकती है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे जल है तो जल एक ग्लास में रखा जाए तो उस ग्लास में जितना स्थान घेरेगा उतना उसका आयतन हो जाएगा। जितना उसको वज़न करने के बाद उसका द्रव्यमान आएगा और उसे हम देखकर, छूकर, टेस्ट के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें आयतन होता है, यानी वह स्थान घेरती हैं, उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इन प्रकार की सभी वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कुछ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों के माध्यम से ही पदार्थ का निर्माण होता है और ये सूक्ष्म कण एक दूसरे में व्यवस्थित होते हैं। पदार्थ के कणों के कुछ गुण भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला गुण होता है जितने भी पदार्थ के कण होते हैं उन कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जो भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए चीनी है तो चीनी का एक कण, उसमें अनेकों प्रकार के कणों के माध्यम से चीनी का एक दाना वो अनेकों प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो इस दाने में जितने भी कण होते हैं उन सभी कणों के मध्य में कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब है कि ये एक दूसरे की ओर गति करते रहते हैं लेकिन कभी आपस में टकराते नहीं हैं। तीसरा पदार्थ का गुण होता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं
और जब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कणों के मध्य कुछ न कुछ आकर्षण बल पाया जाता है। अगला होता है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ को पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार निश्चित होता है। कणों के निश्चित स्थानों पर रहने के कारण ही इनका आकार निश्चित होता है तथा ठोस अवस्था के जितने भी पदार्थ होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों में कण पास पास होते हैं और उन पर दाब डालने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण ही उनका आयतन निश्चित होता है। इसके अलावा इनके कण पास पास होने के कारण पारस्परिक आकर्षण बल भी लगाते हैं और ये एक दूसरे कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है तथा इन पदार्थों का घनत्व अधिक होने के कारण ये ठोस और मजबूत या दृढ़ होते हैं। पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था या द लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये गति करते रहते हैं और जब गति करते रहते हैं तो इनका स्थान स्थिर नहीं होता। जब स्थिर नहीं होता तो इनका आकार भी निश्चित नहीं होगा तथा इनका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव पदार्थों के कण द्रव की सीमा के अंतर ही स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं और वो उसकी ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ते हैं। जब ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ेंगे तो जितनी द्रव की सीमा होगी उसके अंदर ही ये गति करेंगे और इसी कारण इनका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था या द गैसियस स्टेट्स। इसमें गैस अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि गैसों के पदार्थों के कण गतिशील अवस्था में रहते हैं और उनके स्थान स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए गैसों के आकार निश्चित नहीं होते हैं। क्योंकि गैसीय पदार्थों को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो पूरी तरह से उसमें फैल जाता है। जैसे मान लीजिए धुआं है, धुआं को थोड़ा सा धुआं एक छोटी सी शीशी में लिया जाए तो उस शीशी में पूरा स्थान घेर लेगा, लेकिन उतने ही धुएं को पूरे बड़े बॉटल में रख दिया जाए तो उस पूरे बड़े बॉटल में भी वो फैल जाएगी, अतः उनका आकार निश्चित नहीं होगा। और गैसों के कण स्वतंत्रता पूर्वक बहुत ही तेज वेग से अनियमित रास्ते पर सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं और यही कारण है कि अनेकों प्रकार की अनियमित पथ पर गति करने के कारण इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।